हिमालय, जिसे शांति, प्रकृति और सुकून का प्रतीक माना जाता है। लेकिन आज यही पहाड़ अपने लोगों के लिए डर का कारण बनते जा रहे हैं। कारण तेजी से बढ़ता मानव वन्यजीव संघर्ष। उत्तराखंड के बाद अब हिमाचल प्रदेश भी उसी संकट से जूझ रहा है, जहां जंगली भालू जंगल छोड़कर इंसानों के घरों में घुस रहे हैं। उत्तराखंड की कई पहाड़ी जिलों में भालुओं की मौजूदगी अब आम बात होती जा रही है। खेतों में काम करते किसान हों या घर के बाहर खेलते बच्चे, हर कोई डर के साए में जी रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भालू सिर्फ जंगलों में दिखते थे, लेकिन अब वे गांवों की गलियों, घरों के आंगन और यहां तक कि रसोई तक पहुंचने लगे हैं। रात होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, बाहर निकलने से डरते हैं। कई गांवों में तो लोग लकड़ी और टीन की अस्थायी बाड़ बनाकर खुद को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब यही डर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भी देखने को मिल रहा है। डलहौजी और आसपास के इलाकों में भालुओं की बढ़ती गतिविधि ने लोगों की नींद उड़ा दी है। यहाँ अब सिर्फ जंगल के किनारे नहीं, बल्कि रिहायशी इलाकों के अंदर भालू देखे जा रहे हैं। हाल ही में चंबा जिले से सामने आया एक सीसीटीवी वीडियो पूरे हिमाचल में वायरल हो गया। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक जंगली भालू पहले लोहे की ग्रिल तोड़ता है, फिर घर के आंगन में घुसता है। इतना ही नहीं, भालू खिड़की तोड़कर घर के अंदर तक पहुंच जाता है और खाने की तलाश करने लगता है। घर के अंदर मौजूद परिवार उस वक्त दहशत में था। अगर उस समय कोई सदस्य सामने आ जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है। लोगों का कहना है कि अब बच्चों को अकेले बाहर भेजना खतरे से खाली नहीं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि वन विभाग और प्रशासन को कई बार सूचना दी गई, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं अब सवाल सिर्फ संपत्ति का नहीं, जान का है। क्यों बढ़ रहा है मानव वन्यजीव संघर्ष? विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। जंगलों का सिमटना, मानव बस्तियों का जंगलों तक फैलना, भोजन की कमी, कूड़े कचरे से जंगली जानवरों का आकर्षित होना। इन सब का नतीजा ये है कि भालू और अन्य जंगली जानवर इंसानी इलाकों में आने को मजबूर हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसी बड़ी जनहानि का इंतजार किया जा रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में अगर समय रहते ठोस नीति नहीं बनी तो ये घटनाएं और भी भयावह रूप ले सकती हैं। विशेषज्ञ और सामाजिक संगठन कुछ अहम सुझाव दे रहे हैं। वन और रिहायशी इलाकों के बीच स्पष्ट सीमांकन, संवेदनशील गांवों में निगरानी कैमरे और अलर्ट सिस्टम, कूड़ा प्रबंधन की सख्त व्यवस्था, ग्रामीणों को प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरण, वन्य जीवों के लिए जंगल में पर्याप्त भोजन और पानी। ये सिर्फ एक राज्य या एक गांव की कहानी नहीं है, ये पूरे हिमालय की सच्चाई है। अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो कल कोई और परिवार इसी डर से गुजरेगा। आपसे अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मामला प्रशासन और सरकार की नज़र में आए और पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए कोई सकारात्मक और ठोस कार्रवाई हो सके, क्योंकि इंसान और जंगल दोनों की सुरक्षा ज़रूरी है।